वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखेंगे जो कि द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स में से एक है। पहले बेसिक्स और मैकेनिज्म लर्न करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं इसको? अभी तक हमने एसआई पढ़ा था। एसआई क्या था? प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट ले रहे थे वो एसआई था, राइट? ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिया जाए, है ना। जनरली गांव में बोलते हैं कि ब्याज पे भी ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसकी पूरी मैकेनिज्म समझेंगे अब, जहां पे हम पी प्रिंसिपल लेंगे, आईपी का मतलब प्रीवियस इंटरेस्ट है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी यहाँ पे कि कितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है प्रिंसिपल पे, ठीक है। और जब भी परसेंटेज में डेटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? अमाउंट यहाँ पे हम शो करेंगे प्रिंसिपल प्लस सीआई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया जाएगा। बस आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रीवियस इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। ये इंटरेस्ट कैसे लगता है? जब आप प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जनरेट करता है इंटरेस्ट, है ना। लेकिन आप प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पर भी रेट को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपका सीआई जनरेट होता है। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? अभी तक हमने सीखा था कि एसआई क्या है और सीआई क्या है। तो दोनों का मेजर डिफरेंस सीख लीजिए। हम 100 मान के अगर इनको देखें तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए समझना कि सीआई क्या है और एसआई क्या है। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल है ये हमारा एसआई, लेकिन इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, है ना, इंटरेस्ट पुराने ब्याज पे भी ब्याज लगता है, वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहता है। पॉइंट टू नोट दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एसआई में हमेशा प्रिंसिपल फिक्स रहता है, लेकिन सीआई में प्रिंसिपल हमेशा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? पुराने जो अमाउंट होता है प्रीवियस ईयर का, वो नए ईयर में क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। कैसे बनता है देखिए, मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं एसआई में, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% है, टाइम 1 ईयर के लिए एसआई हमारा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे सीआई की जगह आप एसआई कर लीजिए क्योंकि ये एसआई का पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो एसआई हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहले साल के लिए 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 का 10% क्या होता है? 10 ही होता है। इज इट ओके? तो अगर 100 हमारा प्रिंसिपल है और 10 हमारा इंटरेस्ट निकला तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 110, ठीक है। सेम प्रोसेस में आप देखेंगे कि प्रिंसिपल 100 है सीआई में, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% है और टाइम हमारा 1 ईयर है, ठीक है। तो सीआई क्या हो जाएगा? सीआई भी 10 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा है कि इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, है ना। तो यानी कि मूलधन के साथ साथ पुराने ब्याज पे भी ब्याज देना है। लेकिन एज वी ऑल नो कि टाइम फॉर 1 ईयर में पुराना ब्याज तो कोई है ही नहीं, अभी तो हमने चालू किया। दैट्स वाई यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी प्रिंसिपल पे निकलेगा। इसलिए आप देख सकते हो प्रिंसिपल पे जो निकले वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है नॉर्मल, पुराना ब्याज कोई है नहीं। दैट्स वाई हम बोलेंगे यहाँ पे कि फॉर टाइम इक्वल टू 1 ईयर सीआई और एसआई दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल। और दोनों द्वारा जनरेट किया गया क्या अमाउंट, वो भी इक्वल होता है। इज इट ओके? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा सीआई जो निकलता है प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेते हैं और प्रीवियस इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कोई है ही नहीं। दैट्स वाई फर्स्ट ईयर के लिए जब भी आपको पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, तो आप बोलोगे नील, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सीआई बोलो चाहे एसआई बोलो, बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल पे निकल रहा है। इज इट ओके? अब हम बात करते हैं दूसरे साल के लिए। दूसरे साल के लिए एसआई में देखेंगे प्रिंसिपल सेम मेंटेन हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हमारी 10% है। तो सेकेंड ईयर के लिए इन ऑर्डर, है ना, सीक्वेंस में सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए 100 पे 10% क्या होता है? 10 ही होता है। और टोटल 2 साल के लिए, पहले साल भी 10 मिला था, ये देखो, और दूसरे साल भी 10 मिला है ना, तो टोटल कितना हो गया? 20। तो 2 ईयर के लिए दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड ईयर का मतलब 2 बच्चे हैं तो उसमें से दूसरा वाला चाहिए, और दोनों का मतलब बोथ ऑफ देम चाहिए हमें, है ना। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का मतलब दूसरे साल भी 10 रुपए लगा, और दोनों साल के लिए, बोथ ईयर के लिए हमारे टोटल 20 रुपीज हो गए। तो अमाउंट कितना हो गया 2 साल के बाद? अमाउंट हो गया 120। इज इट ओके? अब सीआई में देखें,
सीआई में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिखता है। तो ये 110 क्या है, पुराने ईयर का अमाउंट है, पुराने ईयर का क्या है बच्चों, अमाउंट है। तो 110 पे अब 10% लगेगा, है ना। तो 110 पे 10% लगा तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया, 11, है ना। 110 का 10% क्या होता है, 11, ठीक है। और दोनों साल का मिला के क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 10 था, सेकेंड ईयर में 11 हो गया, तो दोनों साल का मिला के बहुत ईयर का 21 हो गया। तो ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा 121। इज इट ओके, यानी कि 110 प्लस 11, ठीक है। तो ये हो गया 110। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किया 110 से, ये 110 क्या है, दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल 100 था तो 100 पे 10% 10 ही होता है, लेकिन पुराना ब्याज कितना था, सीआई 10 था, तो 10 पे 10% 1 होता है, दैट्स व्हाई ये 11 बना। इसका पूरा मैकेनिज्म वापस देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में देखो यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, कांस्टेंट है, जो पहले से चलता आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% लगाई, तो टाइम हमारे पास थर्ड ईयर है, तीसरा साल है। तो तीसरे साल में 100 पे 10% क्या होगा, 10 ही होगा। तो ये हमारा जो एसआई है ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 10 ही हो गया, ठीक है। लेकिन तीसरे साल की बात करें कि तीनों साल की कितनी हो गया, तो 2 साल के लिए 20 हुआ, तो तीसरे साल 10 मिला, तो टोटल 30 हो गया, टोटल 30 हो गया। ये सीक्वेंस की बात कर रही है तीसरा साल, और ये टोटल 3 इयर्स की बात हो रही है। तो अमाउंट हो गया हमारा 130। तो आप एक्रॉस यहाँ पे पूरे टाइम पीरियड में देख सकते हैं, एक्रॉस द टाइम पीरियड कि ईच ईयर का जो ऐसा ही है ना, इक्वल है, ठीक है। एक एक साल का देखे तो फर्स्ट ईयर का भी 10 है, सेकेंड ईयर का भी 10 है, थर्ड ईयर का 10 है। ये इनका सम चेंज हो जाएगा, पहले साल का 10 होगा तो दो सालों का मिला के 20 हो जाएगा, क्योंकि एक साल का 10 है तो 2 इयर्स का 20 हो गया और 3 इयर्स का 30 हो गया। क्यों, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट सेम है। ये होता है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी कांस्टेंट होता है और ईच ईयर का एसआई भी कांस्टेंट होता है। लेकिन सीआई में देखें, अब सीआई में ये पुराना जो अमाउंट है नए साल में क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 121 है, इस पे हमने 10% लगाया, ठीक है। तो 121 का 10% कितना होता है बच्चों, 12.1। तो थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए 12.1 हो जाएगा। 121 का 10% क्या होता है, 12.1, ठीक है। और तीनों साल के मिला के कितना हो जाएगा, 2 साल का था तो हमारे पास 21, 21 और 12.1 तीसरे साल में आया, तो टोटल जनरेट हो गया 33.1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अमाउंट हो गया 133.1, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये 121 कहाँ से आया, प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कितना था, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट का 21 था। और डिफरेंट डिफरेंट देखे तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट का पहले साल 10 बना और दूसरे साल 11 बना, है ना। तो हर पुराने ब्याज पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लाई हो रही है ना। तो 21 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने इंप्लीमेंट करी, तो प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 है, 100 पे इंप्लीमेंट करी तो 10 ही निकला। लेकिन 21 पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करी तो हमारे पास 2.1 निकला, दैट्स वाई ये क्या हो गया, 12.1 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर प्रीवियस ईयर का अमाउंट नए ईयर क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, है ना। तो ये देखो अमाउंट नए ईयर क्या बन रहा है, प्रिंसिपल। वापस देखो थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर का अमाउंट बन रहा है प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसे रोटेशन चलता रहेगा, कंपाउंडली घूमता रहेगा, दैट्स वाई इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा एक और पैटर्न देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अमाउंट देखो 110 आया, यानी कि 11 मेन, यहाँ पे देखो 11, फिर यहाँ पे आया 121, ठीक है। और किसी कोई विजुअलाइज कर सकता है, तो ये अगर हम डेसिमल को इग्नोर करें तो ये है 1331, यानी कि पावर की फॉर्मेट में चेंज हो रहा है ना। 11 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब पावर के फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो नॉर्मली एडिटिव मैनर में चेंज हो रहा है। ये 1110 था, दूसरे साल भी 10 मिला, 1120 हो गया, तीसरे साल भी 10 मिला, 1130 हो गया। तो ये ऐसा ही जो एडिटिव वे में इंक्रीज होता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना। क्लियर है। तो ये इनका मेन फंडा है एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इनका मैकेनिज्म समझेंगे, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। देखो, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिया जाता है, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसलिए गांव में आपने देखा होगा एसआई पे जनरली किसी की लड़ाई नहीं होती, गाँव में या शहरों में जहां पे पैसे का लेन देन होता है, लड़ाई होती है सीआई पे। क्यों, क्योंकि बोलते हैं यार ये कैसा आदमी है ना, प्रीवियस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे भी ब्याज ले रहा है,
ठीक है। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, ब्याज पे भी इंटरेस्ट लेते हैं कैसे है, प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करके, राइट। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, केवल प्रिंसिपल पे निकलेगा, और प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज होता है जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, और यहाँ पे प्रिंसिपल अक्रॉस द टाइम पीरियड फिक्स रहता है। और जो इंटरेस्ट है यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं अमाउंट एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, और यहाँ पे इंटरेस्ट और अमाउंट क्या हो रहा है, एडिटिव वे में चेंज हो रहा है। ठीक है, CI फॉर ईच ईयर इज नॉट इक्वल, हर साल के लिए CI चेंज नहीं हो रहा है। पहले हमने देखा 10 बना था, फिर 11 बना, फिर 12.1 बना, है ना, 10 11 12.1। लेकिन यहाँ पे देखा हमने हर ईयर के लिए ऐसा ही क्या हो गया, 10 10 10 ही रहा। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस CI, और यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? अब देखो, जो हम CI को सोल्व करेंगे उसकी हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या है। पहली अप्रोच तो वही हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी, हमने फ्रैक्शन से किया था। फ्रैक्शन क्या होगा, कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बना देता है और हमें डिविजिबिलिटी से आंसर सोल्व करवाना सिखाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर और दूसरा रहेगा कि कुछ जगह हम ये भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब मोर पावर में जाएंगे, जब एडिशनल पावर्स में या हायर पावर्स में जाएंगे कह सकते हो आप, तो वहां पे क्या होगा कि ये लगाना थोड़ा सा हमें स्क्वायर क्यूब तक तो आता है, लेकिन जब हम जाएंगे कि पावर 4 पावर 5, तो वहां पे आपको इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल मेथड यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन बनाए कैसे हम। फ्रैक्शन ऐसे बनाए कि लिटरली कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, मान लीजिए 10% दे रखी है, तो आप 10% को फ्रैक्शन क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, 1/10। इट मींस जो प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लिया जाता है, ये हमें पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती किस पे, प्रिंसिपल पे। तो हम मानते हैं कि 10 प्रिंसिपल है, तो उस पे 1 रुपीज का इंटरेस्ट लगा, तो हमारा अमाउंट जो है फॉर दैट ईयर, है ना, वो हो जाएगा 11, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और यही क्या करेंगे, अब ध्यान देना, यहाँ पे हम टाइम फॉर, ये 1 ईयर के लिए है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। ठीक है, अब हम टाइम फॉर 2 ईयर अगर लेते हैं, तो हम कुछ नहीं करना, ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट हमारा 11 था, और ये हमारा प्रिंसिपल 10 था। तो टाइम फॉर 2 ईयर के लिए इनका स्क्वायर कर दो, ये हो गया 121, और ये हो गया 100। क्यों, मैंने बोला था कि CI क्या है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है अमाउंट CI में, दैट्स वाई हम ऐसे कर रहे हैं। तो अगर टाइम फॉर 3 ईयर लेना है प्यारे बच्चों, तो आप इसी अमाउंट को क्या कर दोगे, जो 11 था इसका क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, तो ये हो गया 1331, और जो प्रिंसिपल है उसका भी क्यूब कर दोगे, तो ये हो गया 1000। ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी वैल्यू है, ये सिंबॉलिक वैल्यू में काउंट होगी। वैल्यू सिस्टम जिन्होंने नहीं सीखा है, प्रीवियस वीडियो से सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के लिए। ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, सिंबॉलिक वैल्यू, क्योंकि ये हम परसेंटेज से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको आप सिंबॉलिक वैल्यू, गेस वैल्यू बोल सकते हैं कि हम क्या मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे देख सकते हो कि 20% अगर हमारी CI है, तो हम बोलेंगे 1 हमारा CI रहेगा, क्योंकि 25% क्या होता है, 1/4, तो 1 हमारा CI रहेगा, और 4 हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। इज इट ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट क्या हो जाएगा, 4 + 1, ये 1 + 4। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 5। इज इट ओके डियर स्टूडेंट? तो यही प्रोसेस चलने वाली है फ्रैक्शन में। ठीक है, आइए आगे और सीखते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, मैंने CI को सिंपल करने के लिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है डेल्टा रेट, और दूसरा है बेसिक रेट। डेल्टा रेट जनरली ऐसा नाम दिया है, ऐसा आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो CI क्या होता है, प्रिंसिपल से अमाउंट का चेंजेस ही तो होता है CI। देखो प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, वही तो CI है। तो मैंने इसको डेल्टा नाम दिया है। ठीक है, और जहां पे हम कॉम्पैक्ट फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे हम बोलेंगे डेल्टा मेथड। और जहां पे बेसिक फ्रैक्शन यूज करें, जिनका कॉम्पैक्ट फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे जहां पे न्यूमरेटर 1 ना हो, जैसे 6% है, तो 6% क्या हो गया, 6/100 हो गया। इसको आप और को प्राइम बनाए, को प्राइम का मतलब जब तक कट सके तब तक काट दें, तो भी ये क्या हो जाएगा, 3/15। तो न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे 1 नहीं बना,
ठीक है। तो 11/100, तो 11% को भी हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11/100 हो गया। तो जहां पे न्यूमरेटर 1 नहीं बनता है वो हम बेसिक रेट में इंक्लूड करेंगे, और जहां पे न्यूमरेटर 1 बन जाता है, जैसे हमने बेसिक फ्रैक्शन की टेबल सीखी थी कि 10% 1/10 हो जाता है, 50% 1/2 हो जाता है, 33% 1/3 हो जाता है, ठीक है ना, और 25% 1/4 हो जाता है, 16 2/3% 1/6 हो जाता है। तो ये सारी फ्रैक्शंस जिनमें हम न्यूमरेटर को 1 चेंज कर सकते हैं, वहां पे हम क्या बोलेंगे, वो है डेल्टा रेट और डेल्टा मेथड, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या है कि हम अभी तक देख रहे थे कि फ्रैक्शन क्या होता था, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। फ्रैक्शन क्या होता था कि कितना प्रिंसिपल पे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जो डेल्टा है वो क्या है कि कितना प्रिंसिपल है और कितना अमाउंट चेंज हो गया है ना। तो प्रिंसिपल से जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंजेस, परिवर्तन, ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही सीन हमारा है। तो दो तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन को बहुत इजी वे में क्रैक करने के लिए। तो डेल्टा रेट और बेसिक रेट, डेल्टा रेट ऐसी है जिसमें कॉम्पैक्ट फ्रैक्शन बन जाए, न्यूमरेटर 1 बन जाए, और बेसिक रेट किसी है जिसमें न्यूमरेटर 1 नहीं बन जाए, फ्रैक्शन तो बन जाए लेकिन कॉम्पैक्ट फ्रैक्शन ना बनो, ठीक है। ये हमारी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट है सीआई का मैकेनिज्म समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो पहले मैंने आपको मतलब हॉरिजॉन्टल वे में सिखाया था, अब मैं आपको स्ट्रक्चर वे में सिखाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप कोई भी फॉर्मूला भूल जाए, टाइम फ्रैक्शन में दे दिया हो, टाइम मतलब हाफ ईयरली क्वार्टरली में दे दिया हो, अगर आपको टाइम को भी स्लॉटिंग करनी, टाइम का भी आपको स्प्लिटिंग करनी है, तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। कि ये गांव में आप देखो कोई भी मतलब जो भी साहूकार होते हैं, जो भी लैंडर होते हैं, उनको कोई फॉर्मूले नहीं आते हैं, बट उनको मैकेनिज्म पूरा क्लियर होता है ना। दैट्स वाई है ना, वो बिना फॉर्मूले इंप्लीमेंटेशन के भी वो क्या कर देते हैं, हमें एग्जैक्ट ब्याज निकाल के, एग्जैक्ट इंटरेस्ट निकाल के बता देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए सीआई का मैकेनिज्म हमें सीखना है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपीज हमने प्रिंसिपल दिया तो उस पर 10 रुपीज का हमें ब्याज मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप इस पे 10% इंप्लीमेंट करते हैं, तो 1000 का 10% कितना होता है, वही 1000 का 10% होता है प्यारे बच्चों, 1000 इंटू 10/100 या 1/10, तो ये काटा पीटी कर दी हमने, तो 100 हो गया। तो पहले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल 1000 है और उस पर हमारा इंटरेस्ट हो गया 100। तो ये देखो, ये प्रिंसिपल पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंप्लीमेंट किया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एसआई। सिमिलरली दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल के लिए हमने क्या किया, सेम प्रिंसिपल 1000 है और उस पे 10% लगाया, तो दूसरे साल भी हमें कितना मिला, सेकेंड ईयर भी हमें मिला 100, है ना। तो सेकेंड ईयर भी 100 मिला, तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल पे निकाला, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एसआई। थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर में भी हम 10, वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लगाएंगे, तो 1000 का 10% कितना होता है, 100। तो ये भी प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, है ना, प्रिंसिपल के साथ आप 10% मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट्स वाई ये भी क्या है, एसआई, है ना। तो ये तीसरे साल का एसआई है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर का एसआई, सेकंड ईयर का एसआई और थर्ड ईयर का एसआई, तीनों एसआई क्या है, एग्जैक्टली डिट्टो इक्वल है, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि एसआई ईच ईयर का चेंज नहीं होता है। अगर टोटल टाइम में देखें तो एडिशनली इंक्रीज होता जाता है। कैसे, देखो हम टाइम फॉर 1 ईयर कर रहे हैं तो 100 हो गया, टाइम फॉर 2 ईयर कर रहे हैं तो ये 1 ईयर और 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 200, और टाइम फॉर 3 ईयर कर रहे हैं तो तीनों का मिला के क्या हो जाएगा, 300। तो 3 साल का हम ऐसा ही काउंट करते हैं तो 300 हो गया, 2 साल का हम ऐसा ही काउंट करते हैं तो 2 ईयर के लिए ऐसा ही काउंट करते हैं तो 200 हो गया, इज इट ओके। और फर्स्ट ईयर के लिए ऐसा ही काउंट करते हैं तो ये हो गया 100, ठीक है, क्लियर है। अब ये हमने सीखा था कि अभी तक हमने क्या निकाला, ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाला, इसलिए दैट्स वाई हम एसआई की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सीआई के मैकेनिज्म की, ठीक है। तो सीआई के मैकेनिज्म के लिए हमें क्या करना होता है डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल के साथ साथ पुराने ब्याज पे भी ब्याज निकालना होता है। तो देखो अभी प्रिंसिपल सीआई होता क्या, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो प्रीवियस प्रिंसिपल पे तो हमने निकाल ही लिया, सारी जगह तीनों जगह निकाल लिया, जो हमारा 100 आ गया। अब हमारा काम क्या रह गया बचा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले पहले साल की बात करते हैं। पहले साल फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कोई है नहीं, तो केवल किस पे निकलेगा, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट निकलेगा। इसलिए पहले साल की बात करते हैं कि आईपी जो है हमारा 0 है,
है ना। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, केवल प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो 1000 का वही 10% क्या हो जाएगा 100। तो इसलिए हमारा SIB CIB क्या निकला 100 और SIB क्या निकला था 100। इसलिए जब भी आपको कोई पूछे कि टाइम इक्वल टू 1 ईयर, तो CI और SI हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, या CI माइनस SI हमेशा इनका डिफरेंस जो है 0 होगा, राइट। ठीक है, अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल पे हमने ये 100 निकाल ही दिया, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट सेकंड ईयर में कौन सा वाला है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेकंड ईयर में प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो इस 100 पे 10%, पुराने ब्याज पे भी ब्याज है ना, तो इस 100 पे, ये 100 क्या है, पुराना ब्याज है फर्स्ट ईयर का, है ना। इस पे भी 10% एडिशनली लगाया आपने, तो 100 का 10% क्या होता है बच्चों, 10 होता है। तो ये 10 हमें एडिशनली मिला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 पे 10% यानी कि 10। तो ये क्या हो जाएगा, ब्याज पे भी ब्याज, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई दोनों साल का CI मिला के, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दोनों साल का CI मिला के हमारे पास हो गया 110। नहीं समझ में आया तो बच्चों रिपीट करके देख ले इसको, ठीक है। फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं। देखो बच्चों, थर्ड ईयर में हम बात करते हैं प्रिंसिपल पे, तो CI क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल पे तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, जो हम ऐसा ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन CI में क्या होगा, पुराने ब्याज पे ब्याज। तो थर्ड ईयर की बात करें तो पुराना ब्याज कौन कौन से ईयर का होगा, सेकंड ईयर का भी पुराना ब्याज होगा और फर्स्ट ईयर का भी पुराना ब्याज होगा, है ना। तो सेकंड ईयर का भी प्रीवियस इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का भी प्रीवियस इंटरेस्ट है। तो हम 1 बाई 1 निपटाते हैं, पहले सेकंड ईयर को निपटाते हैं। सेकंड ईयर में 100 पे 10%, 100 पे 10% कितना होता है 10। ये एक नया इंटरेस्ट जनरेट हुआ हमारा। फिर सेकंड ईयर का एक और इंटरेस्ट था 10, इस 10 पे भी 10%, यानी कि ये 1 जनरेट हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट तो हमारा हो गया फिनिश। अब फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे जाए तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, यानी कि 100 पे हमने और इंटरेस्ट लगा दिया 10%, है ना। तो ये हो गया 100 का 10% 10 हो गया, ठीक है। और जो हमारा CI है तीनों सालों का मिला के, फर्स्ट ईयर पे 10% मिला इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और सेकंड मतलब सेकंड ईयर में मिला, फर्स्ट ईयर में तो मिला ही नहीं। और थर्ड ईयर में 10, इस पे 100 पे 10 मिला, इस पे 1 मिला और इस पे मिला। तो टोटल कितना हो गया 10 10 20 20 प्लस 10 30। तो सारा मिला के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 100 100 300 10 10 10 30 और 1। तो टोटल हमारा 3 ईयर के लिए जो CI है ना, 3 ईयर के लिए जो CI है हमारा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 331। कितना हो जाएगा 331। इज इट ओके डियर स्टूडेंट। तो ये हमने सीखा हमारे CI का मैकेनिज्म। जिन प्यारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया है, प्लीज इस मैकेनिज्म को समझने के लिए मेरा वीडियो पॉज करें और वापस बैक होके वापस इसको सीखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह फॉर्मूले नहीं लगते, ट्रिक नहीं लगते, क्योंकि कोई डेसिमल में टाइम दे दिया हो, कोई फ्रैक्शनल टाइम दे दिया हो, या कुछ और कंडीशंस दे दी हो, तो वहां पे ये कुछ दिनों का इंटरेस्ट भी निकालना हो, ईयर का नहीं डेज का, जैसे 71 डेज का इंटरेस्ट निकालना हो, तो वहां पे ये मैकेनिज्म आपके लिए हेल्पफुल रहता है कि चीजें चल कैसे रही है ना, CI डिराइव कैसे हो रहा है, ड्राइव कैसे हो रहा है। इज इट ओके, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बहुत सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ले रहे हैं टाइम इक्वल टू T ईयर और रेट इक्वल टू डेल्टा रेट। डेल्टा रेट मैंने कौन सी सिखाई थी, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिसका क्या हो न्यूमरेटर 1 बन जाए फ्रैक्शन में चेंज करने पर, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट फ्रैक्शन बन जाए, ठीक है, न्यूमरेटर 1 हो। और डेल्टा मैंने सिखाया था, डेल्टा क्या होता है, प्रिंसिपल से अमाउंट में कितना चेंजेस आया, राइट। ठीक है, अब सीखो। ये बोल रहा है कि भैया क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल है हमारे पास 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, टाइम है हमारा 2 ईयर। तो CI भी बताओ, अमाउंट भी बताओ, CI माइनस SI भी बताओ, SI भी बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखो आप कि हमारा प्रिंसिपल हमने दे रखा है 20,000, है ना। तो आप क्या करें, प्रिंसिपल को, अब इस प्रिंसिपल पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत जल्दी करने के लिए आप क्या करें, डिविजिबिलिटी से भी सोल्व करने के लिए आप क्या करें, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप प्यारे बच्चों परसेंटेज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, है ना, 20% पर एनम। तो ये हो गया 1/5। 1/5 क्या हो गया, 5 हमारा अगर प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल 5 है तो इंटरेस्ट 1 का जनरेट हुआ, ठीक है। तो अमाउंट हो गया हमारा 6, ठीक है। ये कौन से ईयर के लिए,
फर्स्ट ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या कर दो, जस्ट इसका स्क्वायर कर दो। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 25 और अमाउंट कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और ये कौन सा ईयर है, टाइम। क्यों, क्योंकि सीआई एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है हमारा सीआई। तो सीआई हो गया 25 और 36 है ना। 25 और 36 का जो डिफरेंस है वो हो गया 11। ये हमारा सीआई हो गया। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये है हमारा सिंबॉलिक वैल्यू। क्यों, क्योंकि सारी हमने परसेंटेज से डिराइव करी थी। ठीक है, अब वैल्यू सिस्टम लगा लो। वैल्यू सिस्टम बोल रहा है कि प्रिंसिपल है हमारा रियल वैल्यू 20,000। ठीक है, और सिंबॉलिक वैल्यू प्रिंसिपल की हमने कितनी मानी सीआई के लिए, सेकंड ईयर की बात, दूसरे दोनों सालों की मिला के बात हो रही है ना। तो हमारा टाइम टोटल 2 ईयर दे रखा है, दैट्स वाई हम ऐसा कर रहे हैं। तो सीआई हो गया अब हमारा प्रिंसिपल 25 हो गया। ठीक है, पता क्या लगाना है, पहले बोला इन्होंने सीआई पता लगा, तो सीआई के लिए आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा आंसर आ गया है ना। 25 800 और ये हो गया 8 और 00 रुपीज। ठीक है, ठीक है, ये निकला हम बनाने ने सीआई। जो पता लगाना है, वैल्यू सिस्टम सीखा होगा, जो पता लगाना है आपने मल्टीप्लाई करना है। और आप एग्जाम में इसको कैसे कर सकते हो, 11 की डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हो, कि जो ऑप्शन में अवेलेबल है 11 से डिविजिबल वही हमारा आंसर है। बहुत कम ऐसा होता है कि दो ऑप्शन में एक डिविजिबिलिटी देती हो। ठीक है, क्लियर है। ये हमें निकालना पड़ा सीआई। अब हमें पूछा है कि अमाउंट क्या भैया, तो वही वैल्यू सिस्टम लगा लो। प्रिंसिपल हमारा 20,000 और जो हमारा प्रिंसिपल हमने माना वो 25 पे, और अमाउंट क्या होता है 36, अभी निकालना था हमें, तो ये 36। ठीक है, तो ये हो गया, हमने 8 से कैंसिल किया, तो ये हो गया 8 3 जा 240 और 8 6 जा 48 है ना। तो ये हो गया 288,000। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला है कि सीआई माइनस एसआई क्या होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप डेल्टा रेट ले रहे हैं ना, डेल्टा रेट का मतलब जहां पे न्यूमरेटर 1 बन जाए, वहां पे सिंबॉलिक वैल्यू में सीआई और एसआई का डिफरेंस, सिंबॉलिक वैल्यू में, पॉइंट टू बी नोटेड, सिंबॉलिक वैल्यू में हमेशा 1 होता है। ये याद करने वाली बात है, सीआई सिंबॉलिक वैल्यू में 1 होता है। कैसे होता है, आप अगर जब फर्स्ट स्लाइड पे हम जाए तो वहां पे आप देख सकते हैं कि सिंबॉलिक वैल्यू में जब हमने प्रिंसिपल को 100 माना था, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या था, 1 था। कैसे, देखो यहाँ पे सीआई 2 साल का कितना बना 21, और यहाँ पे सीआई एसआई 2 साल का कितना बना 20। तो 21 और 20 टाइम 2 साल ही है ना, 2 इयर्स के लिए। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या हो जाएगा 21 माइनस 20, तो ये 1 हो जाएगा। ये सिंबॉलिक वैल्यू में 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना, सिंबॉलिक वैल्यू में, एग्जैक्ट वैल्यू में, एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं होगा, सिंबॉलिक वैल्यू में 1 होगा, जो हम वैल्यू सिस्टम में नीचे पुट करते हैं या मल्टीप्लाई में पुट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखोगे आप, सिंबॉलिक वैल्यू में सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इज इट ओके? तो ये हमने सीखा कि सिंबॉलिक वैल्यू में 1 होता है इनका डिफरेंस, है ना। तो अब आप क्या करें, सिंपल सा वैल्यू सिस्टम लगा दें। 25 सॉरी 20,000 वैल्यू किसकी है 25 की, और सीआई माइनस एसआई 1 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया कितना, केवल 800। ठीक है, केवल 800, ये सीआई माइनस एसआई हुआ। अब आपको ये भी पता लगाना है बच्चों के एसआई कितना होगा, है ना। तो एसआई के लिए वही काम करो, देखो सीआई माइनस एसआई इक्वल टू 1 है, यानी कि सीआई है जो एसआई से 1 बड़ा है, तो एसआई 1 छोटा होगा। तो सीआई हमारा क्या निकला, सीआई हमारा 11 निकला, है ना। सीआई हमारा 11 निकला, तो एसआई कितना निकलेगा 10 निकलेगा, क्योंकि सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना है 1 है। तो सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस हमारा 1 है, तो सीआई 11 है, तो एसआई क्या रखेंगे 10 रखेंगे, जब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। तो आप यही करें, 20,000 जो वैल्यू है वो किसकी है हमारी 25 की, और आपको अगर ऐसा ही निकालना है, ये निकला सीआई माइनस एसआई, और ऐसा ही निकालना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा 8,000। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट। तो ये पूरी प्रोसेस हुई हमारी। एग्जाम में सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे, एक कोई पूछा जाएगा, लेकिन मैं सब चीजें से निकालना सिखा रहा हूँ कि इनमें सब में एनालॉजी क्या है, सिमिलरिटी क्या है। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि यही टाइम जो है हमारा 2 ईयर नहीं होके बच्चों 3 ईयर हो गया, है ना। तो 2 ईयर नहीं होके 3 ईयर हो गया, और
अमाउंट हमारा क्या हो गया बच्चों, जो प्रिंसिपल टू अमाउंट का गैप है वो सीआई होता है ना। तो डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा का मतलब अमाउंट टू प्रिंसिपल का चेंजेस, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्रिंसिपल इन्होंने दे रखा है 34300, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 14/7% है ना, ये ऐसा है, मिक्स फ्रैक्शन है, 14/7%, और टाइम हमारे पास 3 ईयर है। तो सीआई भी पता लगाओ, अमाउंट भी पता लगाओ, सीआई माइनस ऐसा ही पता लगाओ, ऐसा ही पता लगाओ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि हमें जाने दो 34300 के 14/7% निकालेंगे, हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो जाए, नहीं भी होगा। आप डायरेक्ट क्या करो, फ्रैक्शन उठाओ, है ना। तो ये 14/7% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो होता है 1/7। तो 7 प्रिंसिपल है और 1 हमारा इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना हो गया प्यारे बच्चों, अमाउंट हो गया 8। इट मीन्स प्रिंसिपल हमारा 7 है फर्स्ट ईयर के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, और अमाउंट हो गया हमारा 8, राइट। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए मैंने बताया था एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो स्क्वायर कर दो, प्रिंसिपल हो गया हमारा 49, अमाउंट हो गया 64। थर्ड ईयर के लिए बात करते हैं तो क्या कर दो, क्यूब कर दो, प्रिंसिपल हो गया हमारा 343 और अमाउंट हो गया हमारा 512, क्यूब किया हमने 8 का, है ना। 8 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना 3 साल के लिए। जितना टाइम में आप जाओगे उतना आपको पावर में चेंजेस करना पड़ेगा, जितना टाइम उतना पावर। इज इट ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 343 और अमाउंट, ये दोनों की सिंबॉलिक वैल्यू आ गई प्रिंसिपल और अमाउंट की, राइट। ठीक है, लेकिन अब इनका जो डिफरेंस है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो क्या निकालता है, सीआई निकालता है। तो अमाउंट हो गया हमारा 512, 343। तो देखो 343 से 400 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है 57 और 512 यानी कि 69। तो ये डिफरेंस हो गया 169 का। डिफरेंस निकालने के लिए मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा कि भैया नंबर लाइन पे आप देखो, जो आपको बिना कॉपी पेन के कर सकते हो, है ना। 343, तो यहाँ से अगर मैं 57 ऐड करूं, है ना, तो ये कहाँ चला जाऊंगा मैं 400 पे, और 400 से 512 जाने के लिए मुझे कितना चाहिए बच्चा, 112। तो ये सीधा सा हो गया 169, है ना। नंबर लाइन पे ये थॉट प्रोसेस में ऐसा होना चाहिए आपको, कि ऐसा सोचे, करना नहीं है। बाकी अगर आपको लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, थॉट प्रोसेस में नहीं आ पा रहा है, तो आप 512 माइनस 343 जैसे एज यूजुअल करते हैं, 3 और 9 12 और 5 6 11 और 1, है ना। तो ऐसा कर लोगे, ठीक है। अब वैल्यू सिस्टम लगा दो। वैल्यू सिस्टम हमारा क्या बोलता है, रियल वैल्यू ऊपर, सिंबॉलिक वैल्यू नीचे। रियल वैल्यू किसकी दे रखी है, प्रिंसिपल की गिवन है, तो रियल वैल्यू हमने निकाली 34300। सिंबॉलिक वैल्यू हमारे प्रिंसिपल की थर्ड ईयर में कितनी हुई, तीनों सालों की, है ना, ये तीनों सालों की है ना। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 343, वेरी गुड। ओके, और पता क्या लगाना है हमें, सीआई पता लगाना है, तो 169 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सीधा सीधा 343 से 343 कैंसिल हो गया, तो सीआई हमारा हो गया 16900। ठीक है, इन सेम वे अगर आपको अमाउंट पता लगाना है तो वही काम करोगे आप, 34300 वैल्यू ऑफ 343, यानी कि रियल वैल्यू प्रिंसिपल की तो सिंबॉलिक वैल्यू भी प्रिंसिपल की, और पता लगाना है 512, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया, तो ये 51200, ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि सी आई माइनस एस आई की क्या होगा। तो यहाँ पे भी सेम वे में आपको सीखना पड़ेगा बच्चों, कि टाइम इक्वल टू 3 ईयर के लिए जो सी आई माइनस एस आई होता है, ये याद करने वाली बात है ना। क्या होता है, जो भी हमने फ्रैक्शन लिया है ना, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर प्रिंसिपल है ना, बेसिक फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल लिया उसको मल्टीप्लाई बाय 3, 3 साल है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, और आपको पता है ना डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, एक एडिशनल होता है, तो +1 कर दोगे, है ना। तो ये हो गया 73122। क्लियर है, ऐसा क्यों हुआ, देखो आप मैच कर सकते हो पुरानी स्लाइड में जाके, ठीक है, जहां पे हमने इनका हॉरिजॉन्टल व्यू देखा था कि भाई इनका मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप बच्चों कि तीसरे साल में जो सीआई है वो कितना है, 33.1, है ना, और ऐसा ही है वो कितना है बच्चों, 30 है। तो 33.1 और 30 का जो डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, वो कितना है, 3.1 है ना। तो 3.1 कैसे निकाल सकते हो आप, कि जो हमारा मेन फ्रैक्शन था, 100 मेन फ्रैक्शन था क्या, 10%, 10% क्या होता है, 1/10, है ना। तो 1/10, तो 1/10, तो इस 10 का 3 करोगे
और +1 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 31 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है हमारा 31 आ गया। अब हमने 100 माना था, इस वजह से ये क्या हो गया, डेसिमल में आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, इंटू 3 +1 करना है टाइम फॉर 3 ईयर के लिए। ठीक है, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकाल के फिर उस पे है ना डायरेक्ट जो 14 2/7% है ना, उसका आपको 3 टाइम्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा हमने एसआई में सीखा था कि प्रिंसिपल गिवन है तो 3 साल का एसआई कैसे निकालता है। तो हमें क्या किया, प्रिंसिपल ये गिवन है तो 3 साल का एसआई क्या हो जाएगा, 1/7 यानी कि 3/7। तो 343 वैल्यू किसकी है, 7 की, और हमें 303 निकालना पड़ेगा, है ना, वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ में थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 343 0 वैल्यू है 343 की, और हमें निकाला CI माइनस SI, यानी कि CI हमारा कितना हो जाएगा, 33। CI हमारा जो है 169 और SI है हमारा 22 लेस होगा, है ना। तो ये CI माइनस SI डिफरेंस क्या होगा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू 3+1। याद रखोगे, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू 3+1। ठीक है, CI माइनस SI हमेशा याद रखोगे 3 साल के लिए जब डेल्टा रेट हो तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू 3+1। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो ये याद रख लीजिए। ठीक है, तो इससे होगा जब CI माइनस SI, यानी मैंने आपको SI वाले टॉपिक में बताया था कि अब जो SI आएगा वो CI के साथ अटैच होके आएगा। तो CI माइनस SI जब आपसे पूछा जाए, और जनरली आजकल यही पूछा जाता है ना, तो वहां पे आप इजी वे में फटाक से वैल्यू सिस्टम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए। इन्होंने बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब देखो, अभी तक हमने डेल्टा रेट की बात करी थी, लेकिन बेसिक रेट क्या है, जहां पे न्यूमरेटर 1 नहीं हो रहा है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई हमारे पास बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई हमारे पास 12%। अब 12% को अगर मैं फ्रैक्शन में भी चेंज करूं, है ना, तो 12% क्या हो जाएगा बच्चों, 12/100 हो जाएगा। और इसको आप काट सकते हो तो ये हो गया 3/25, है ना। तो अब ये फ्रैक्शन में है, 1 नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी CI निकालना है सेम प्रोसेस करेंगे। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का हो गया हमारा 1। ठीक है, और अमाउंट हो गया हमारा 25 +3 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया 28। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 ईयर के लिए वही हम एक्सपोनेंशियली करेंगे। इसकी क्या होगा, इसका स्क्वायर हो गया, तो 2 ईयर के लिए 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और 28 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 784। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा बच्चों, है ना, वही क्या होगा हमारा CI। ठीक है, तो 625 और 78 का डिफरेंस आप काउंट करें तो देखो, 625 से 725 होता तो 100 का डिफरेंस होता, और 25 से ये हम देख रहे हैं कि अगर मैं 60 ऐड करूं तो 85 हो जाएगा, तो 59 ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो 159 आप देख सकते हो, सोच सकते हो, नहीं तो आप क्या कर ले, सिंपली 784 और 625 को लेस कर दें, है ना। तो ये हो गया 14 - 5 9। ठीक है, और यहाँ 7 रह गया, 7 - 2 5, और ये 1 रह गया, है ना, 159। इज इट ओके? ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। रियल वैल्यू हमें दे रखी है 10,000 प्रिंसिपल की। आपको रियल वैल्यू और सिंबॉलिक वैल्यू लोकेट करना आना चाहिए, उसके लिए मैंने वैल्यू सिस्टम पे पूरा वीडियो बना रखा है, वो जरूर जाके देखिएगा। तो 10,000 हो गया, और हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 625, है ना, 625। और पता क्या लगाना है हमें, पता लगाना है हमें अमाउंट। तो अमाउंट पता लगाना है, जो पता लगाना है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये अमाउंट की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली 10,000 वैल्यू किसकी है, 625 की, और आपको पता क्या लगाना है बच्चों, आपको पता लगाना है CI, है ना। तो CI हो गया 159। ठीक है, अब CI माइनस SI, यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी डेल्टा नहीं है। डेल्टा में तो हम CI माइनस SI क्या होता था, पॉइंट टू बी नोटेड, डेल्टा रेट में हमारा CI माइनस SI होता था 1। कितना होता था बच्चों, सिंबॉलिक वैल्यू में 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको CI माइनस SI निकालना होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि 12% 10,000 पे कितना हुआ, 1 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए कितना, 24%। तो 24% हो गया यहाँ पे 10,000 का 24%, है ना, ये हो गया 2400।
2400, ये एग्जैक्ट ऐसा ही निकल गया और सीआई यहाँ से निकल जाएगा, तो उससे आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कोई टेक्निक नहीं है इसको निकालने की। ठीक है, आप क्या करना है, आपको आपको सिंपल सा हमने जो ऐसा ही निकालना सीखा था वो वहां से ऐसा ही निकाल के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हम केवल बेसिक्स पार्ट पढ़ रहे थे कि सीआई और एसआई को हैंडल कैसे करना है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेन इन्वेस्ट 2000 रुपीज एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पिक करेंगे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/20। 5% क्या होता है? 1/20, इट मीन्स 21/20। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 20 और अमाउंट हो जाएगा 21। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 20 है और उस पे 1 का इंटरेस्ट आया, तो हमारा कितना हो जाएगा अमाउंट? 21, राइट। अब इन्होंने बोला कि 2 साल के लिए, तो जस्ट स्क्वेयर कर दो। टाइम फॉर 2 ईयर के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है तो स्क्वेयर कर दिया, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 21 का स्क्वायर, क्या हमारे पास आ गया 441। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसको डिनोट करेगा? सीआई को। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सीआई। 441 माइनस 400 है ना, तो ये हो गया 41। इज इट ओके डियर स्टूडेंट? अब इन्होंने पूछा क्या है, 3 वर्षों में कितना पैसा हो जाएगा, यानी कि एंड में कितना उनको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, टोटल अमाउंट पूछा है कि जब भी ऐसा पूछा गया कि लास्ट में कितना हो जाएगा, तो वो अमाउंट को शो कर रहा है, इंटरेस्ट को नहीं। ठीक है, वैल्यू सिस्टम लगा दो सिंपल सा। वैल्यू सिस्टम में हमारा 2000 रियल वैल्यू है प्रिंसिपल की, हमने प्रिंसिपल की कितनी मानी? 400, यानी कि दिख रहा है 5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, और पता क्या लगाना है आपको? अमाउंट पता लगाना है 441। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, और आप इसको एग्जाम में ऑप्शन से कैसे करता है? ऑप्शन में आप 21 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, 21 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, तो 99% यही हमारा आंसर होता। तो देख सकते हैं आप, 400 से 400 कैंसिल हुआ, 5 हुआ, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2205। दिस इज और करेक्ट आंसर। और इसमें आप इवन 11 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते हैं, 2205 क्या 11, सॉरी 11 नहीं, 21 से डिविजिबिलिटी 21 और ये हो गया 21 5 जा 105 है ना। तो आप डिविजिबिलिटी से कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 ऑप्शन में डिविजिबिलिटी मिल जाए तो वहां पे आपको सीधा सा ये है, इतना सा काम करना, जस्ट 5 सेकंड का और काम है, सोल्व ही कर दो इसको। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम का क्या बेनिफिट है, आप बहुत सारे क्वेश्चन को तो डिविजिबिलिटी से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आगे करना ही नहीं है। हमें पता है कि प्रिंसिपल हमारा 20 है और अमाउंट 21 हो रहा है, तो जो भी निकालना है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा क्या करो आप, सीधा उनको डिविजिबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करते हैं वो अगर किसी नंबर को कोई मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो उसकी डिवाइड भी तो होगा उससे, है ना। ठीक है, तो यही हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, द टाइम्स इन विच। अभी तक हमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थी और टाइम भी गिवन था, लेकिन हमें कुछ भी अमाउंट, प्रिंसिपल, एसआई कुछ भी पूछ लिया गया। लेकिन देखो अब यहाँ पे अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और हमसे टाइम पूछ लिया। तो आपको पता है टाइम क्या होता है? टाइम होता है एक्सपोनेंशियली। ठीक है ना, तो हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठाएं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 10%, राइट। तो 10% क्या होता है? 1/10, यानी कि 10 अगर प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 11। तो सेम वही प्रोसेस की हमने कि अमाउंट हमारा, सॉरी, प्रिंसिपल हमारा 10 है और अमाउंट हो गया हमारा 11। ठीक है, क्लियर। अब ये बोल रहे हैं कि भैया 8000 और 9261 ये कितने साल में होगा? अब हमें टाइम पता ही नहीं, तो सबसे पहले आप वही करो, रियल में कितना दे रखा है। रियल में हमारे पास अमाउंट दे रखा है, यहाँ मैं अलग साइड में बता रहा हूँ। रियल में हमारे पास अमाउंट है 92610 और हमारे पास प्रिंसिपल है 80,000, राइट। आपका सबसे पहला काम क्या है? आप इनको कॉम्पैक्ट बनाए, है ना, को प्राइम बनाए, जहां तक कट सके वहां तक काट दे। देखो देखो, 0 और 0 कट रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन क्या होती थी? फ्रैक्शन क्या होती थी? को प्राइम होती थी। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है, जब भी आपको टाइम निकालना है या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालनी है, तो आपका अमाउंट और प्रिंसिपल को आप क्या बनाए? को प्राइम बनाए। को प्राइम का मतलब जहां तक वो कट सके वहां तक काट लीजिए। अब हमारे पास क्या आ गया?
9261 और 8000, है ना। तो अगर आप देख पाते हैं तो ये जो क्यूब है ये है 21 का और ये है 20 का क्यूब। इसके लिए आपको स्क्वायर क्यूब तो सीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए, तो मैं उसका भी बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा, तो स्क्वायर क्यूब आपके क्लियर हो जाएंगे, तो ये आपको विजुअलाइज हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 21 का क्यूब 9261 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो वहां से आप 20 का क्यूब भी देख सकते हैं, 100000 में चेंज होता है क्यूब में, राइट। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि मेन जो फ्रैक्शन है हमारा 21 और 20 आया। क्या आया बच्चों? 21 और 20 आया। ठीक है, और इससे हम कहाँ चले गए थे? इससे हम चले गए थे 9261 और ये हो गया 8000। तो यहां से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, यहां से आपको ये ध्यान देना है कि ये इसका कितना एक्सपोनेंशियली कितना पावर में चेंजेस आ रहा है। तो हमें पता है 21 का ये क्या है, क्यूब है, और ये 20 का नीचे और ऊपर दोनों जगह सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए ना, तो ये 20 का भी क्या है, क्यूब है। तो दैट्स वाई हमारा कुछ नहीं, हमारा आंसर आ गया टाइम इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोई काम की नहीं थी, इसको हटाओ। ठीक है, इस 10% का कोई लेना देना नहीं था। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन को वापस समझिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे टाइम पूछ लिया गया है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अमाउंट लेना है और प्रिंसिपल लेना है, राइट। और अमाउंट और प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, को प्राइम बनाना है। अमाउंट और प्रिंसिपल को, कि प्यारे बच्चों आप क्या बनाओगे, को प्राइम बनाओगे। को प्राइम बनाने के बाद में क्या करोगे, जहां तक कट सके वहां तक काट देते। अब हमें यहाँ पे दिखा कि 0 0 ही कैंसिल हुआ, फिर आपको ये लोकेट करना है कि क्या ये कोई स्क्वायर है, क्या ये कोई क्यूब है। ठीक है ना। जनरली जब टाइम पूछता है तो 2 साल या 3 साल के लिए बारे में पूछता है, 4 साल 5 साल के लिए उनको पता है फोर्थ रूट फिफ्थ रूट निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए उनको क्वेश्चन आपसे करवाना है ना। ठीक है, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 20। तो कितना यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 20, अगर आपको ये 219261 नहीं दिख रहा तो 20 जरूर दिख रहा होगा। 21 और 8000 का जो रिलेशन है वो क्या है, क्यूब का रिलेशन है ना। तो इस वजह से जो क्यूब होता है, जो पावर होती है वही टाइम होता है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया, टाइम इक्वल टू 3 ईयर। इज इट ओके? प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे 5000 दे रखा है और टाइम ध्यान रखना डियर स्टूडेंट 3 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना। तो कितना सीआई देगा, विल अमाउंट टू, है ना। तो यहाँ पे यहाँ अमाउंट पूछा है, बाकी सीआई पूछ रखा है, हिंदी में सीआई पूछ रखा है। सीआई लेता है क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से मैंने करेक्ट क्यों किया, क्योंकि अमाउंट छोटा है, मतलब यहाँ पे जो पैसा दे रखा है वो छोटा है और प्रिंसिपल से तो अमाउंट बड़ा होता है, दैट्स वाई सीआई पूछा होगा, है ना। तो 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहले फ्रैक्शन चेंज करो, 10%, 10% क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 1/10, 10 प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट हो गया, तो हमारा अमाउंट हो गया, हमारा अमाउंट हो गया 11। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 10 और अमाउंट 11, राइट। अब कुछ नहीं करो, इसका क्यूब कर दो, क्योंकि इन्होंने 3 इयर्स के लिए दे रखा है, तो टाइम में 3 इयर्स के लिए तो हम एक्सपोनेंट कर देंगे, क्यूब में 1000 हो गया और इसका क्यूब हो गया 1331। इज इट ओके? अब आपको कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, इन्होंने पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई क्या होगा, है ना, इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सीआई यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 331, है ना, 331। तो आपको वैल्यू सिस्टम लगा दो, 5000 वैल्यू किसकी है, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की हमने कितनी मानी, 1000, और पता क्या लगाना है, 331। यही हमारा आंसर है। 5 टाइम्स यानी कि 5 × 5, 5 × 3 = 15, है ना, और 5 × 3 = 15, 16। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 655। इज इट ओके? अबाउंडेड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर, टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, बेसिक रेट है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 12% इक्वल्स टू, ये हो गया 12/100, 4 से कैंसिल किया तो 3/25। 3 इंटरेस्ट है और 25 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट हो गया 28। ये किसके लिए, 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए 25 हमारा प्रिंसिपल है ना, और अमाउंट हो गया 28। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 625 और अमाउंट हो गया हमारा 784। तो सीआई क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। सीआई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रियल वैल्यू में सीआई गिवन है। तो सीआई हो गया 159, वैल्यू सिस्टम लगा दो, 2544 वैल्यू है 159 की, और पता क्या लगाना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 625।
ठीक है, तो ये काटा पीटी कर दी हमने, तो ये आई थिंक 15 ये 16 टाइम्स गया। कैसे देखा मैंने, क्योंकि मैंने देखा 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 9 जा 54, तो यूनिट डिजिट मैच हो रही है, तो मैं गेस कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, वैसे करेक्ट है ना। तो 16 इंटू 2 625। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू 625 10,000। ठीक है, अब 10,000 पे इन्होंने बोला कि 2 साल का ऐसा ही निकालना, तो 10,000 पे 2 साल का ऐसा ही, 10,000 पे 2 साल का ऐसा ही, 1 साल का 12% है, तो 2 साल का कितना हो गया 24%। 10,000 का 24% कितना हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर है। इज इट ओके। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने सीआई का बेसिक देखा और कुछ क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट पार्ट में हम सीआई के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जिन जिन बच्चों को अगर आज का लेक्चर नहीं समझ में आया, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि उनको वैल्यू सिस्टम क्लियर नहीं है और फ्रैक्शन वाला पार्ट क्लियर नहीं है। तो अगर फ्रैक्शन वाला का पार्ट क्लियर नहीं है, तो आप एसआई का फर्स्ट लेक्चर सीखिएगा और देखिएगा, और वैल्यू सिस्टम क्लियर नहीं है तो आप वैल्यू सिस्टम वाला लेक्चर देखिएगा, जो अर्थमेटिक की सबसे शानदार टेक्निक है। ठीक है, उससे डिविजिबिलिटी से भी आंसर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन मैं मेन मेथड से भी बता रहा हूँ, साथ साथ में कभी कभी डिविजिबिलिटी बता देता हूँ कि आपको मेन मेथड आएगा तो कभी कभी डिविजिबिलिटी में भी एक दो ऑप्शन में डिविजिबिलिटी मैच कर जाते हैं। इसलिए आपको मेन तरीका आना चाहिए, वो भी 10 to 20 सेकंड में हो जाता है, डिविजिबिलिटी 5 सेकंड में हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जब तक के लिए सभी बच्चे सीखते रहे, कोई डाउट हो तो पूछते रहे। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।